ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सिंह जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता तृतीय खंड से अध्याय 3। नारद उवाच देवदेव प्रजानां ग्रामीण सृष्टि कर प्रभो तात किं भवत्रथ तद्रतां कृपं कुरु ब्रह्म उवाच तस्मिन् वस्त्रे तात विश्वामित्रः प्रतापवान् प्रेरितो विधाना तत्र गच्छ प्रीतो यदाच्छया स दृष्ट्वा लौकिकं धाम तत्सुताय सुतेजस भव अभवरपूर्णकमस्तु सुप्रसन्नो नाम च अकारो तस्लितो तस्य सुप्रसेन चेष्टा तत्सो भुवस्ता तथा सुप्रसन्नो मोहिताकृत सुप्रहस्वायुधृतमहो विश्वामित्रमुवाच च शिवास्तुतोवाच शिवे च यस्य महाज्ञानी तस्मात् त्वमिहागतः संस्कारं कुरु मे तात यथा वेदवत् सुमित्तमित्तम् अधारमव्य पुरोधवस्त्वं भव मे प्रीतिमावाहन भविष्यसि सदा पूज्या सर्वेषां नात्र संशयं ब्रह्मोवाच इत्याकर्णावच्चस्ततस्य सुप्रसन्नो हि गाधिजा तमो वाचानुदातेन स्वरेण च स्वे स्मृता विश्वामित्र उवाच तृणुतातः न विप्रो हि गाधी क्षत्रिया बालकाः विश्वेन्मित्रे विख्यातक्षत्रियो विप्रसेवकाः इति स्वचरितं ख्यातं मया ते वरबालकः कृतस्य स्वचरितं ब्रूहि विस्मिताखिलं हि मे ब्रह्मोवाच इत्याकर्णावचतस्य त्वं सवृतं जगादः तच्छ्रोवाचः सुप्रीत्या गधिजन्त महोक्तिकृत शिवस्तुत उवाच विश्वामित्रं वरानमे त्वं ब्रह्माणि नात्र संशयः वसिष्ठनादत् नित्यं वा प्रशसि शयन्ति चादरात् अत्स्वमाज्ञया मे हि संस्कारं कृतमर्हसि इदं सर्वं सुगोप्यं ते कथनीयं न कुत्रचित् ब्रह्म उवाच ततो काश्रितस्य संस्कारं तस्य प्रीत्याखिलं यथा शिवबालस्य देवर्षे वेदोक्तविधानापरं शिवबालोऽपि सुप्रीतो दिव्यज्ञानमदास्त्वरः विश्वामित्राय मुनयाय महोत्तिकारकः प्रभु पुरोहितं चकारसो विश्वामित्रं शुचे सुते तदभवदुज्वरो नानालीलाविशारदः इत्थलीला तेन कथिता सा मया मुने तल्लीलामपरां तात शृणु प्रीत्या वदामह्यं तस्मै त्वस्वसरेता श्वेतानां च सम्प्रति तत्र पशुत्वद्विद्वं निजं परं पावनं तत्सतं पावको गत्वा दृष्ट्वा लिङ्गं चुचुम्ब च पू पुत्रेति चोक्त्वा तस्मै स शास्त्रं शक्ति ददोच स गुहाशास्ता शक्तिमादाय त्वचं चारुरेह त्वं जाधानां तया शक्त्या ऋणोर्भवो पपात स दशमानीता वीरा राक्षसा पूर्वमगाताः तद्ध्रुतं नष्टा वभूवस्तु प्रहृतः हाहाकारो महानासिकम्पे सचलामहि त्रिलोक्यं च सुवेशान् स देवशास्त्रचागमत् दक्षिणे तस्य पार्श्वे स वरेण च जानंश्च शाकनामा ततो जातः पूर्वं शत्रुः महाबलः पुनः शुक्रो जधानाशु वां पार्श्वो हि त्वदं तदा वज्रे नाराय पुमाश्रुतो विशाखालोपरों बलि तत् स्तददृशो शुक्रो जदान् पाविना तथा परो द्रुमो पङ्क्ष्यां पुमास्तमदं हा बलः तदा स्कन्दाचित्वारो महावीरा महाबला इन्द्रं हिन्तु द्रुतं जन्मो सोऽहं तत्क्षणं ययौ शक्रासमरगणो प्रभयं प्रापयं गृहापातः ययो सर्वलोकानां चकितो
तो न भेदो जातवानुनं च बालकस्तु तत्रैव तत्त्वा वा नन्दसुतः पूर्ववभिभर्यस्तात् नानालीलाकारः प्रभुः तस्मिन् वस्त्रे च तत्र कृतार्थया षष्ठस्त्रियायाः स्नातु समागतः बलं दृष्टशस्तु महाप्रभुं गृहीतं त्वं मन्कस्तु सर्वास्तान् कृतकाः स्त्रियः वादो विभुं तासां मानां तद्ग्रहणे च परे मुने त्ववाददशामनार्थं स षण्मुखानि चकारः पापो दुग्धं च सर्वाशा तुष्टास्ता अवभमिन्नु तन्मगो गतिमाज्ञाय सर्वा सृष्टा कृतिकास्तथा तमादयाः युयुर्लोकं स्वक्रियमुदिता मुने त्वं बालकं कुमाराख्यं स्तनं दत्त्वा स्तनाधृते वा वृद्ध यामासुरीशस्य सुतं सूर्याधिककं प्रभुकं न चक्रबालकं यस्य लोचनानामागोचरं प्राणो भयमापि प्रेमपात्रं च प्रोष्ठा तस्य पुत्रक् यानि यानि च वस्त्राणि त्रैलोक्यो दुर्लभानि च ददुस्तमये च ता प्रेम्णा भूषाणि वराणि च दिने दिने ता पपु पुपुष्बालकं तं महाप्रभुं प्रशस्तानि स्वाधीनो भोजयित्वा विशेषतः अथ क्लेलितमस्मि विदिने तातः स बालाः कृत्तिकामर्जवं गत्वा देवस्वहं दिव्यां सुचरित्रं चकारः स्वमहो दर्शयाम्यासं देवोभयं हि महाभूतकं सुवणि सुविष्णुभयोऽखिल्यामि महोक्तिकं बालकः च दृष्टा सकलास्तेवे सच्युता सर्वशायसुरा विस्मयं प्रभूतवयं पृच्छं च बालकं को भवानीति विश्वा न कश्चिज्जगादः स्वलयं च जगामाशु गुप्ते सरहि पूर्वत् ॐ नमः शिवाय। नारद ने कहा, देवदेव प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता प्रभु कृपा करके बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस समय विधि द्वारा प्रेरित प्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से वहां आ गए। शिव जी के पुत्र के अलौकिक तेज को देखकर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उस बालक के प्रभाव को जानने के लिए विश्वामित्र ने ब्रह्मा द्वारा प्रेरित वाणी से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करी। बहुविधि क्रीड़ा करने पर वह शिव कुमार प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहने लगे। शिव कुमार ने कहा, हे ज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से यहाँ कैसे आ गए। हे तात, विदोत विधि से मेरे संस्कार कीजिए। आज से आप हमारे पुरोहित हो गए। मेरे पति प्रेम करते हुए अपनी संदेह सबके पूज्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार की बात को सुनकर आश्चर्यचकित गाधी पुत्र मधुर स्वर से उनसे कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, हे तात, मैं गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूँ। हे उत्तम बालक, मैंने अपना परिचय तुम्हें दे कह दिया है। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मैं तुम्हारी बात से आश्चर्य हो रहा है मुझे तुम्हारी बात से आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतनी बात सुनकर विविध लीला करने वाले उस बालक ने अपना परिचय दिया तथा प्रेम से वे प्रभु विश्वामित्र से कहने लगे। शिव कुमार ने कहा, हे विश्वामित्र, मेरे वर्ष से तुम ब्रह्मर्षि बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि आदर के साथ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से संस्कार कर सकते हो। इस रहस्य को तुम छिपा कर रखना, किसी से मत कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इसके बाद प्रेम पूर्वक विश्वामित्र ने शिव कुमार से भेदोत विधि से उनका संस्कार किया। नाना प्रकार की लीला करके शिव कुमार ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को परम दिव्य ज्ञान दिया। उस दिन से लेकर अनेक प्रकार की लीला करने में चतुर विप्रवर अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। हे मुनि, इस प्रकार उसने एक लीला की। हे तात, उनकी लीला दूसरी लीला को सुनो, मैं प्रेम से कहता हूँ। हे तात, उस समय वहां श्वेत नामक मुनि ने आकर एक परम पवित्र दिव्य पुत्र को देखा। फिर अग्नि में जाकर देखा, आलिंगन कर उससे तथा उसमें उसे चूरमा पुत्र उसे कहकर उसे शक्ति अस्त्र दिया। ग्रह उस शक्ति को साथ क्रोध शिखर पर गए और उसकी चोटी पर उस शक्ति का प्रहार करके उस चोटी को भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर पहले 10 पद वीर राक्षस उससे मारने के लिए आए। उस शक्ति के प्रहार से वह शीघ्र नष्ट हो गए। उस समय हाहाकार मच गया, पहाड़ों के सब भूमि कांपने लगी और तीनों लोग कांपने लगे। देवराज इंद्र भी वहां आ गए। इंद्र ने उस बालक को दाहिने अंग में वज्र का प्रहार किया तो उसमें से
शाप नामक महान बलवान पुत्र पुरुष पैदा हुआ। फिर इंद्र ने उसके भाग में वज्र का प्रहार करके कहा तो विश्व विशाख का नाम महाबली पुरुष निकला। तब इंद्र ने उसके बालक को हृदय से पर वज्र का प्रहार किया तो वहां से मेघाम नाम का एक महान बलिपुत्र पुरुष निकला। तब स्कंद आदि 4 महाबली महावीर देवराज इंद्र को मारने के लिए शीघ्र गए। तब इंद्र उनकी शरण में आए। हे मुनि, इंद्र देवताओं के साथ डर कर तथा चकित होकर अपने लोक में चला गया, परंतु उसे इस बात का भेद बिल्कुल नहीं पड़ा। हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने वाले वह बालक प्रभु आनंद के साथ पहले ही भारतीय निर्भर होकर स्थिर रहा। उसी समय कृतिका नामक 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आई और उन्होंने उस महाप्रभु बालक को देखा। वह सभी कृतिकाएं उस बालक को पकड़ना चाह रही थी। हे मुनि, उन्हें लेखनी के संबंध से उस बीच में झगड़ा पैदा हो गया। उस विवाद को शांत करने के लिए उन छहों ने 6 मुख धारण कर लिए और हे मुनि, तब उन्होंने सभी का स्तनपान किया और वे सब प्रसन्न हो गई। हे मुनि, उस बालक की मनस्थिति को समझकर वह 6 कृतिकाएं उसे लेकर प्रसन्नता से अपने लोक को चली गई। स्तनपान के इच्छुक सूर्य से भी अधिक तेजस्विनी ने शिव कुमार ने उन कृतिकाओं को स्तनपान कराकर पालने लगी। वह कृतिका प्राणों से भी अधिक प्यारे उस बालक को आंखों से दूर नहीं होने देती थी। वास्तव में जो पालन करता है उसी का पुत्र होता है। तीनों लोकों में जो वस्त्र या भूषण दुर्लभ है वह सब इस बालक को वे देती थी। प्रसन्न प्रसन्नचित तथा स्वादानुसार भोजन स्वादित खिलाकर प्रतिदिन वह महाप्रभु बालक का विशेष रूप से पोषण करती थी। हे तात, फिर एक दिन उन कृतिकाओं के पुत्र ने देव सभा में जाकर सुंदर चरित्र दिखलाया। महान लीला करने वाले उस बालक ने विष्णु आदि समस्त देवताओं को अपना आश्चर्यजनक तेज दिखलाया। उस तेज को देखकर विष्णु सहित सभी देवगण तथा ऋषिगण चकित होकर उस बालक से पूछने लगे, आप कौन है? ये सुनकर उसने कुछ कहा नहीं और शीघ्र ही वह अपने घर जाकर पहले की भांति गुप्त होकर रहा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।